तो ये है MS एक्सेल कंप्लीट कोर्स का पार्ट नंबर 2 और इसमें हम कवर करेंगे ऑटोफिल लिस्ट्स और सेल फॉर्मेट्स को। तो पहले हम शीट 2 पे आ जाते हैं और ऑटोफिल लिस्ट्स को देखते हैं। तो यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल हमने सीरियल नंबर्स लिखने हैं 1 से लेकर यहाँ पर 20 तक फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1, उसके बाद मैंने लिखा 2 और उसके बाद मुझे एंड तक लिखना पड़ेगा। लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं होता। एक्सेल में हमने सीक्वेंस दे दी एक 1 2 और उसके बाद यहाँ पर इस स्क्वायर के ऊपर आपने बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, नीचे तक लेके जाएंगे। देखें मैं 20 तक लेके जाऊँगा तो यहाँ पर ये 20 तक ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप 100 तक ले जाएंगे इसको, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं यहाँ पर इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 200 तक ले आया हूँ, 190 तक और ये 200 हो गया। तो यहाँ पर लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली ये 200 तक इसने सारा जो है फिल कर दिया है। तो एक्सेल में ये ऑटोफिल लिस्ट होती हैं, इसके लिए आपका काम बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे कि मैं मंडे लिखता हूँ, मैंने MON मंडे लिखा, उसके बाद यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं इसको नीचे की तरफ करूँगा तो आप देखें यहाँ पर सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इस तरह से आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर मंडे पूरा लिख दूँ, मैंने पूरा लिख दिया, अब आगे जो नीचे आएंगे वो भी इस तरह से पूरे आएंगे। यहाँ पर देखें इस तरह से पूरे आ गए। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर जनवरी लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर जैन लिखा और उसके बाद यहाँ पर हम इसको पकड़ कर आगे तक ले जाएं यहाँ तक, तो देखें इस तरह से आ गए। और अगर मैं यहाँ पर फुल स्पेलिंग लिख दूँगा, एंटर करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर लेके आते हैं, तो आप देखें कि जिस तरह की आप सीक्वेंस देंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, एक्सेल उसी तरह से आपको रिज़ल्ट दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर 2 किया, उसके बाद मैंने 4 किया और उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पर हम मैं दोबारा सिलेक्ट करता हूँ और इसको हम पकड़ कर नीचे लेके आएंगे तो आप देखें 2-2 का जो गैप है वो आता जाएगा। तो ये देखें हर सेल के दरमियान 2 डिजिट्स का गैप है। इसी तरह से आप इनको हॉरिजॉन्टली भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने मंडे लिखा, टैब किया और यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ, क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं राइट साइड की तरफ करता हूँ तो आप यहाँ पर देखें आप इस तरह से हॉरिजॉन्टली भी ले सकते हैं। तो ये हैं ऑटोफिल लिस्ट, इनके ज़रिए आप एक्सेल में बहुत ही फास्ट काम कर सकते हैं। और यहाँ पर इन सबको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर हम क्लियर के ऊपर क्लिक करते हैं और क्लियर ऑल के ऊपर क्लिक करके हम सारा कुछ यहाँ से रिमूव कर देंगे। और अब हम शीट 1 पे आ जाते हैं और यहाँ पर हम कुछ टाइम और डेट फॉर्मेट्स को देखेंगे और परसेंटेज फॉर्मेट्स को भी देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेसिमल फॉर्मेट को देखते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज का फॉर्मूला हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें देखा था कि हम किस तरह से परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने परसेंटेज निकाली हुई है और उसके बाद यहाँ पर जो डेसिमल प्लेसेस हैं हमने इनको ख़त्म करना है। तो हम राइट क्लिक करेंगे, इनको सेलेक्ट करके फॉर्मेट सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपने नंबर के ऊपर क्लिक करना है। और डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर पहले 2 हैं तो हमने क्या करना है, इसको 0 करना है। तो मैं यहाँ पर 0 कर दूँगा, ओके करता हूँ। तो आप देखें सारे डेसिमल प्लेसेस जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से फॉर्मेट सेल में दोबारा जाते हैं, आप इनको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, 3 करना चाहते हैं या फिर 4 करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। देखें अब यहाँ पर 4 आ गए। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ फॉर्मेट सेल और मुझे यहाँ पर 0 चाहिए तो मैं 0 कर देता हूँ। अब देखें परसेंटेज यहाँ पर हमने निकाली है लेकिन इसके साथ परसेंटेज का सिंबल नहीं आ रहा। उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे और यहाँ पर हम परसेंटेज के ऊपर क्लिक करेंगे और अब आप देखें रिजल्ट यहाँ पर गलत आ रहा है। तो एक्चुअली होता ही है कि जब हम परसेंटेज का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली 100 से मल्टीप्लाई करता है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ओके किया, तो यहाँ पर इस तरह से रिज़ल्ट आ गया। अब एक्चुअली मैं एक बार मैंने यहाँ पर फार्मूला में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार जो फॉर्मेट है सेल का परसेंटेज का वो अप्लाई कर देता है। तो हमें एक को रिमूव करना पड़ेगा, यानी कि हम अपना वाला जो 100 है उसको रिमूव कर लेते हैं। बैक स्पेस किया, एंटर किया, देखिए रिज़ल्ट सही हो गया और इसको मैं एंड तक अप्लाई कर देता हूँ। तो इस तरह से आप परसेंटेज का जो सिंबल है वो भी साथ ले सकते हैं। और उसके बाद डेट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 2 लिखा और उसके बाद मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर 25 लिखता हूँ। तो ये इस तरह से आ गया। अब आप देखें यहाँ पर ये एक डेट का फॉर्मेट है और इसको मैं एंड तक ले जाता हूँ। तो आप देखें पहले यहाँ पर आप देखें कि मंथ आ रहा है, फिर डेट आ रही है, फिर ईयर आ रहा है, यानी कि मंथ डेट ईयर, ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि वो एक्सेल में नहीं होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग करनी पड़ेगी कंप्यूटर की। यहाँ पर जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एडजस्ट डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं विंडो 7 यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास अगर विंडो 10 है, 11 है तो उस हिसाब से थोड़े बहुत ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, तो आपने अपने हिसाब से देख लेना है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम यहाँ पर डेट का जो फॉर्मेट है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पर चेंज डेट एंड टाइम के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर चेंज कैलेंडर सेटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा। और विंडो 10 में यह है कि आपको डायरेक्टली ये वाले फॉर्मेट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपने शॉर्ट डेट का जो फॉर्मेट है उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने लास्ट वाला ये सिलेक्ट करें DD, MMM और YY।
इसको आपने सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपने अप्लाई करना है और ओके करना है। इसके बाद यहाँ पर अप्लाई, ओके, इसको हम ओके कर देते हैं, ओके। तो सारा हमने ये इस तरह से कर दिया। तो अब आप यहाँ पर देखें कि सारा कुछ चेंज हो गया। पहले डेट आ रही है, फिर मंथ आ रहा है और उसके बाद ईयर आ रहा है। तो ये एक फॉर्मेटिंग का मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद इसको हम राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल्स में जाते हैं और उसके बाद अब ये है कि जब आप टाइप करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर 25 किया और मैंने 2 किया और मैंने 25 किया, तो यहाँ पर ये एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि पहले जो है डे आ गया, उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर। तो इस तरह से हो गया। और अब इसकी थोड़ी सी हम मज़ीद सेटिंग देखते हैं कि राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स, और यहाँ पर मैं इसको, यहाँ पर डेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। जैसे कि यहाँ पर दिन भी आएगा, महीना इस तरह से आ जाएगा और सारा ऊपर आपको सैम्पल में शो हो रहा है। ओके करते हैं तो आप यहाँ पर देखें ये फॉर्मेट चेंज हो गया। यहाँ पर आपको उस दिन का ये भी बता रहा है कि उस डेट को दिन कौन सा था। राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल में जाते हैं और यहाँ पर मज़ीद भी हैं, जैसे कि ये वाला फॉर्मेट है, इसमें सैम्पल आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से हो जाएगा। और बाकी नीचे सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाला करता हूँ, ओके करते हैं तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा। तो आप जो फॉर्मेट अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। और टाइम में भी इसी तरह से है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर 3 लिखा, कोलन देंगे और यहाँ पर मैंने इस तरह से किया और मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर टाइम आ गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि यहाँ पर AM आ रहा है और इसको मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ कि यहाँ पर 3 से 11 तक चला गया, या फिर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 7। मैंने 7 कर लिया और इसके बाद अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो अब देखें 24 आवर वाला फॉर्मेट चल रहा है। यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 12 के बाद फिर 13, 14, 15 ये शुरू हो गया। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देखें टाइम के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो टाइम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फॉर्मेट मिलेंगे। तो जैसे कि ये वाला फॉर्मेट है, पहले 24 आवर वाला चल रहा है, इसके ऊपर AM PM वाले के ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे तो आप देखें अब AM PM साथ शो होगा। तो यहाँ तक AM था, उसके बाद आगे PM शुरू हो गया। इसके बाद आपने मज़ीद इसमें कोई चेंजिंग करनी है, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल्स के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पर टाइम के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप मज़ीद सेकंड अगर शो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप डेट वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डेट और टाइम के फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इन डेट और टाइम को मिलाना चाहते हैं, यानी कि डेट ये हो गई और टाइम ये, इन दोनों को आप एक साथ शो करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इक्वल लिखेंगे, उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ प्लस लिखेंगे, यानी कि इक्वल का बटन प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ तो प्लस आ जाएगा। इसको क्लिक किया, एंटर किया तो अब देखें यहाँ पर डेट भी आ गई और टाइम भी आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और इसको मैं एंड तक ले जाता हूँ। तो आप यहाँ पर हम इसको डबल क्लिक करके ऑटो फिट करते हैं तो आप देखें कि डेट और टाइम एक ही सेल में आ गया, यानी कि ये डेट और ये टाइम। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।